Hello and welcome to this third lecture of optics. I am here for you. बेसिकली हमने लास्ट के दो क्लासेस में ऑप्टिक्स के रिलेटेड बात की थी और हमने पहले दो क्लासेस में ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और दूसरी वाली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने कहानी को समझा था। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम जो है वो है प्लेन मिरर। देखें बेटा, प्लेन मिरर नीट और जेई दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है ना। देखें, प्लेन मिरर क्या है वो आप शुरू से ही जानते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता है। आप प्लेन मिरर को देखे हैं, सुबह सुबह जब आप तैयार होते हैं किसी जगह जाने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने बाल वाल बनाते हैं। तो जिस मिरर में देखकर आप ये सारी चीज़ें करते हैं उसी मिरर का नाम प्लेन मिरर है, ठीक है। सो सिंपली ए मिरर विच इज़ प्लेन इन शेप, शॉर्टकट में याद रखेंगे, ए मिरर विच इज़ प्लेन इन शेप, विच इज़ प्लेनर इन शेप। एक ऐसा मिरर जो प्लेनर होता है शेप में उसी को कहा जाता है प्लेन मिरर, इज़ कॉल्ड एज, उसे कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। ज़्यादा अपने को डेफिनेशन के बारे में डिटेल नहीं जाना क्योंकि हमसे वो सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलें देखिए, जैसे मान लो इफ़ यू हैव सच टाइप ऑफ अ मिरर विच लुक्स लाइक दिस, जो इस तरह से दिखता है, तो देयरफॉर ये जो मिरर होता है ना, ये एक प्लेन मिरर होता है, ठीक। आप इसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, सुबह सुबह उठ के मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक। तो ये मिरर क्या करता है, आपकी हू बहू एक इमेज क्रिएट करता है इसके अंदर ऐसे करके, ठीक है ना, है कि नहीं। जैसे मान लो ये जो है दिस इज़ द ऑब्जेक्ट जो इसके सामने है, एंड इस मिरर के अंदर जो ये है दिस इज़ द इमेज इनसाइड द मिरर, है ना, ठीक, ओके। इसी तरह से देखें, इस मिरर का जो बैक साइड होता है ना दैट इज़ पॉलिश्ड। इस मिरर का बैक वाला साइड जो होता है ना, पॉलिश्ड साइड होता है, उस पर पॉलिशिंग की होती है, ठीक है। और फ्रंट वाला साइड जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके पास होती है फ्रंट साइड पे। इसका एक एंड पॉलिश्ड होता है और दूसरे वाले एंड पे रिफ्लेक्शन अच्छे से हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलें अब देखें, इसको हम समझते हैं कि ये प्लेन मिरर जो है आखिर इमेज बनाता कैसे है, ठीक, ये समझने वाली बात है। और इसमें जो इमेज बनती है किस तरह की इमेज होती है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है ना। चलो देखो, इसको ऑप्टिक्स में हम बनाते ऐसे हैं, जैसे मैं जब भी मिरर बनाऊंगा तो आई विल बी ड्राइंग इट दिस वे, है ना। ये साइड में दिखा रहा हूँ, ये पॉलिश्ड है। जहाँ कहीं पर भी मैं इस तरह का सिंबल बनाऊँ तो आप समझ जाओगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर, ठीक है ना, ओके। अब देखो इस प्लेन मिरर के बारे में क्या है कि मान लो तुमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओ, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। दिस इज सिंपली ए पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं पहले पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएंगे दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स पे। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मतलब वो ऑब्जेक्ट जो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ, एक सेकेंड रुकें ज़रा, ओके, इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, जी है। ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, तुम सोचो, यहाँ से एक लाइट रे आई, वो इस साइड पे पड़ी मिरर पे और इधर से सीधा रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, है ना। ठीक इसी तरह से एक और रे लाइट रे आप ले लीजिए जो इस साइड पे आई और इधर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली गई। तो ये दो लाइट रेज है जो मैंने कंसिडर की हैं। एक लाइट रे यहाँ से आई और इधर रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी लाइट रे जो है वो यहाँ से आई और इधर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से बनती है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे जो ये लाइट रे है ना, लेट अस कॉल दिस R1, यानी इसको हम कहेंगे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, है ना, कन्वीनियंस के लिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा नहीं है कि पहली रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। इस मिरर पर तो इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज ऑब्जेक्ट डालेगा और वो सारी की सारी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट दिस इज अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको कहा फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है ना, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है जो मैंने ली है, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ कहीं पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, जहाँ कहीं पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, उसी पॉइंट पर इमेज बनती है। क्या मैं लिख के रखता हूँ, ये क्या बताया मैंने, ठीक है। इमेज इज फॉर्मड कहाँ, इमेज इज फॉर्मड एट द पॉइंट वायर, एट द पॉइंट वायर टू
reflected rays meet or appear to meet, है ना। इमेज वहाँ बनती है जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं एक्चुअली, या फिर हमें बस लगता है कि मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होता है कि लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करती हैं, ठीक। तो अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, मतलब सच में लाइट रेज दो निकली और कहीं जाकर उन्होंने इंटरसेक्ट किया, मीट कर गए, तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, दैट इज़ अ रियल इमेज, ठीक है। और अगर लाइट रेज मीट नहीं कर रही हैं बल्कि दे जस्ट अपियर टू मीट, सिर्फ हमें लगता है कि हाँ भाई यहाँ मीट कर रही होंगी, तो यहाँ जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, ठीक है ना। ओके चलो देखो, ये दो लाइट रेज देख लो आप, R1 और R2, ये है पहली लाइट रे और ये है दूसरी लाइट रे। आप बोलेंगे सर ये दोनों लाइट रेज तो मिलती ही नहीं है कहीं। आप देख लीजिए ना इस R1 को, ये तो कंटिन्यूसली आगे जाएगा, ठीक है। और सर उस R2 को भी देखिए, वो भी तो कंटिन्यूसली जाएगा आगे, ठीक। हाँ बेटा, दोनों कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो फिर क्या करें, कैसे इमेज बनाएं। ठीक देखो, ये R1 जहाँ से ऐसे आ रहा है ना, इस तरह से हमें लगता है जैसे ये पीछे से आया होगा, ये लाइट रे यहाँ कहीं से आई होगी, ठीक है। और सिमिलरली वो लाइट रे चूँकि आगे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ, तो हमें लगता है जैसे वो कहीं यहीं से यहाँ से आई होगी। तो यहाँ पर ये लाइट रेज हमें लगता है मीट हो रही है, तो इस पॉइंट पर इमेज बनेगी। अब ये लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं की बल्कि लगा कि जैसे मीट की, तो दूसरा वाला केस अपियर टू मीट, मतलब ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है। एम आई राइट, ऑब्वियसली, ठीक है ना। ओके अब ज़रा देख लीजिए, बात को समझिएगा। मान लो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को u समझ लीजिए आप, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, और इस डिस्टेंस को v समझ लीजिए इमेज की डिस्टेंस मिरर से, है ना। दोनों आपने, एक u दूसरा v समझ। तो यहाँ एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि देखें लाइट रेज जो है ना एक्चुअली कब मीट करती हैं, ठीक। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा ये बताइए मुझे, ठीक, मैं आपको बोल रहा था ये जो u है और जो v है ना, इन केस ऑफ प्लेन मिरर बोथ दीज थिंग्स आर इक्वल, है ना। मतलब प्लेन मिरर के केस में मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको इमेज के बारे में, एक दो चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे पहले इमेज के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि ये वर्चुअल होती है, ये इमेज इट्स वर्चुअल इन नेचर, जैसा हमने देखा है ये वर्चुअल इमेज होती है। दूसरी बात हमने यहाँ पे जाननी है कि जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है ना मिरर से, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, दोनों ही चीज़ें भाई साहब बराबर होती हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर इमेज डिस्टेंस बराबर होती है इन प्लेन मिरर, यानी v और u बराबर होते हैं। मतलब जितनी दूर आप मिरर से ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूर इमेज बनेगी, ठीक। बट रिमेंबर दीज आर बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, है ना। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं शॉर्टकट में, जैसे तुम्हारे पास ये मिरर है एक, है ना। अब तुम्हें ये देखना है कि सर इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए सर यहाँ पे रखा है। सर ये ऑब्जेक्ट ना 1 सेंटीमीटर दूर है। तो बेटा एक बात की गारंटी तो तुम ले लो कि जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतनी ही दूर पीछे जाकर इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। 1 सेंटीमीटर दूर ही इसकी इमेज बनेगी, है ना। अब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कि सर ये कैसे बनेगी, रे डायग्राम से बताओ, तो कुछ ऐसे पहली रे ले लीजिए आप यहाँ से, है ना, और दूसरी वाली लाइट रे ले लीजिए आप यहाँ से, है कि नहीं। ये दो लाइट रेज हैं, ठीक। अब आप समझदार हो, देख रहे हो कि दोनों लाइट रेज जो हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, ये कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, ठीक। तो अगर ये मिलेंगी ही नहीं ये लाइट रेज, तो इमेज बनेगी कैसे, आप जानते हो। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को बैक एंड पे आप प्रोड्यूस करेंगे, तो जहां आपने पॉइंट मार्क किया है वहीं पर इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो आज से हम शॉर्टकट में याद रखेंगे कैसे इमेज बनाएंगे। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पीछे जाकर उसकी इमेज बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके चलें, जैसे मैं एक थोड़ा एक्चुअली ना थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपको इन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिरर ले लीजिए आप। अब इस मिरर के सामने आप यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है। वैसे ये वाला केस तो हो गया है। चले मान लीजिए हमने यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है ओ, है ना। अब तुम देखो, तुम बोलोगे सर कैसे बनाया जाए, ये ऑब्जेक्ट तो मिरर से इधर है, मिरर तो यहीं तक है,
ये ऑब्जेक्ट तो थोड़ा इस साइड पे है, तो एक काम करो, मिरर को एक्सटेंड करो, जितनी दूर सामने ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर पीछे जाके इमेज यहाँ कहीं पर, है ना। अब आपका शौक है रे डायग्राम से बताने का, तो वो बता सकते हैं। जैसे एक लाइट रे यहाँ से फिर यहाँ गई, है ना, समझिएगा प्रोसीजर को समझिएगा। दूसरी लाइट रे समझ लीजिए सर यहाँ से आई और इधर गई, है ना। तो ये दो लाइट रेज हैं, ये तो मिलेंगी ही नहीं कभी आपस में, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये मिलेंगी ही नहीं, ये रिफ्लेक्टेड रे R1, ये रिफ्लेक्टेड रे R2, ये मिलेंगी नहीं। तो क्या करेंगे, पीछे इनको प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पर आपने पॉइंट मार्क किया है, आई प्रॉमिस कि उसी पॉइंट पर ये इमेज बनेगी। और इस केस में भी वही u और v दोनों बराबर होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई, है ना। कन्फ्यूजन दूर दूर तक नहीं है। इज दैट क्लियर, है ना। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। इफ आई कंस्ट्रक्ट इट टू बी दिस वे, जैसे ऐसे समझ लो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है ना। अब ये मिरर इस साइड पे पॉलिश्ड है, बात को समझिएगा, है ना। और मान लो हमने यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ, समझ लो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा नीचे बना लेता हूँ मैं ताकि इमेज थोड़ा, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसे बनेगी, एक काम करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो यहाँ से। ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज कहीं पीछे जाके यहाँ पर ऑब्टेन होगी। एम आई राइट? ऑब्वियसली आई एम राइट, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो रे डायग्राम से ट्रेस करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लाइट रे पहले फिर यहाँ जाएगी, है ना, समझिए बात, ठीक है। और दूसरी लाइट रे को ट्रेस करना चाहो तो यहाँ एक लाइट रे डाल दो, फिर ये यहाँ जाएगी, ठीक। तो दीज आर द टू लाइट रेज। देखो इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज काफ़ी होती हैं, दो काफ़ी होती हैं, वरना गिरती तो इन्फानाइट है, ठीक है। अच्छा अब ये लाइट रे तुम्हें दिखेगा यहाँ पीछे जाते हुए, जहाँ पर तुमने पॉइंट मार्क किया वहीं पर मिलेंगी। ये लाइट रे तुम्हें जाती हुई दिखेगी पीछे, जहाँ पर मार्क किया वहीं मिलेंगी। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है? एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्यों ना दे, आप बता सकते हैं। अरे सही है भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ओके चलें, अगर इतना सारा आपने प्रैक्टिस कर लिया है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, कुछ एक दो सवाल ले लेते हैं, जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये अपना पहला सवाल है। अच्छा इस केस में है क्या, ये एक प्लेन मिरर है, देख लीजिए रेड कलर से बना है एक प्लेन मिरर। चलो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ कहाँ है, देखें ये है अपना एक प्लेन मिरर। और इसके सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, हमें बोला गया है कि कहाँ इमेज बनेगी, यानी इमेज की लोकेशन आपको बतानी है, इमेज कहाँ बनेगी। लेट अस डू वन थिंग, पहले हम एक काम करते हैं, रे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक रे डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी शानदार सी, ताकि हम, ओके ठीक है, ये है अपनी, इसी से हम रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ओके दिस इज़ द ऑब्जेक्ट इन आवर केस, ये अपना ऑब्जेक्ट है यहाँ, और ये है 2 मीटर ओके। तो इसका कोऑर्डिनेट तो 2,0 आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज, ठीक है। तो चलें सर, ठीक है, ये रहा सर आपका ऑब्जेक्ट इतनी दूर, और सर इतनी ही दूर जाकर इसकी इमेज बनेगी पीछे। देखो एग्जैक्टली तुम बोल नहीं सकते कहाँ बनेगी उस एक्सीज की, मतलब ये जो एक्सीज है इसके इस तरह बनेगी या उस तरह बनेगी, वी आर नॉट इवन कंसर्नड विद दैट। तो चलो यहाँ इमेज बनेगी, है ना। अब ये डिस्टेंस अगर d है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, d होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके अब देखो इस पॉइंट को तुम यहाँ पे ज्वाइन करो। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू मिक्स दिस थिंग विद योर ब्लड। समझिए मेरी बात, ठीक है। पूरी तरह से आपको याद रखना है वो चीज़, ठीक। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। जैसे एक चीज़ मुझे बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, और अपना मिरर इस लाइन पे है, इन दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 30 डिग्री। तो मतलब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मिरर से 30 डिग्री की एंगुलर डिस्टेंस पे है। बस समझने के लिए, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट की लाइन और मिरर के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर जो है ना आपस में 30 डिग्री की एंगुलर सेपरेशन पर है। तो जितनी एंगुलर सेपरेशन ऑब्जेक्ट की है ना, उतनी ही एंगुलर सेपरेशन इमेज की भी होगी। मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट वाली लाइन मिरर के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो इमेज वाली लाइन भी, ये इमेज वाली लाइन मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। तो ये रहा 30 डिग्री का एंगल, है ना।
बहुत क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, चलें सही। अब देखो इसमें से थोड़ा सा तुम सोचो, ये वाई एक्सीज है, ये एक्स एक्सीज है, दिमाग लगाओ, और ये वाली जो है ना, ये इमेज है आई, यहाँ पे ये इमेज आई है, सही। और हमने क्या देखा कि सर एक काम करिए, आप मुझे बताइए, मान लीजिए इमेज का जो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट एक्स है और दूसरा कोऑर्डिनेट इमेज का वाई है, एक कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है। एक काम करिए, अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तुम सोच के देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, है ना, ठीक। अगर ये 2 मीटर है, यहाँ 30 डिग्री का एक परफेक्ट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। हाँ राइट, ऑब्वियसली ये भी 2 मीटर की ही होगी, ठीक है ना, ओके। तो ये डिस्टेंस भी अपने को कितनी मिलेगी, 2 मीटर की ही डिस्टेंस ही होगी, ठीक है, ओके। तो चलें, ये भी 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो ये x है, ये y है। अब x तो बेस है ना यहाँ पे, तो तुम सीधा बता सकते हो 2 cos, क्योंकि ये एंगल कितना है, अच्छा ये इमेज वाली लाइन है, इमेज वाली लाइन x एक्सीज के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 और 30 60, तो x इज इक्वल 2 cos 60, मतलब 2 cos 60 मतलब 2 × 1/2 मतलब 1, और y तो साइन होगा ना, 2 sin 60 मतलब √3, सो x कामा y विल बी सिंपली इक्वल टू 1, √3। एम आई राइट, ओबियसली आई एम राइट, ठीक है। चले अब देखिए दूसरा वाला सवाल, सेम टू सेम क्वेश्चन है, हमें इमेज की लोकेशन बतानी है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और पहले एक अच्छी सी शानदार सी प्यारी सी रे डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे, है ना। चलो सुनो सुनो कैसे बना लेते हैं, चलो ये है अपने पास क्वेश्चन, अब इसकी रे डायग्राम बना लेते हैं। जितनी दूर यहाँ से ऑब्जेक्ट, उतनी ही दूर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इमेज, ठीक है। अब ज़रा सुनो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस तो 5 है ना, ओके। ये एंगल कितना है 45, यहाँ पर ये एंगल कितना 90, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी कितना 45, सो ऑब्वियस ये 45 है, ठीक है, ओके। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इमेज की जो अभी बोला मैंने, क्या इमेज की जो एंगुलर ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर सेपरेशन है, ये है ऑब्जेक्ट की लाइन, ये है मिरर की लाइन, इनके बीच में एंगल कितना 45, तो इमेज के साथ भी कितना एंगल होना चाहिए 45। तो ज़रा सोच के देखो, तुम यहाँ से 45 डिग्री आगे चलो, यहाँ से तुम 45 चलो, तो तुम बोलोगे सर यहाँ से जब हम 45 चलेंगे, देखिए टोटल एंगल तो 90 है, ये यहाँ पर 45, यहाँ से 45 चलेंगे, तो सर इमेज एग्जैक्टली वाई एक्सीस पे आएगी, बिल्कुल करेक्ट, इमेज एग्जैक्टली वाई एक्सीस पे आएगी, ठीक है। तो सर ये डिस्टेंस आप समझ लीजिए 5 मीटर है ना, ठीक, ये डिस्टेंस आप समझ लो सर 5 मीटर है, ठीक। अब एक बात बताइए सर, ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, ओवरऑल में ये 90, तो ये भी कितना 45, तो सर ये ट्रायंगल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ये तो आइसोसेलेस बन गया। तो अगर ये आइसोसेलेस है, तो अगर ये साइड सर 5 है, तो दूसरा वाला साइड भी क्या होना चाहिए 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0,5, सही, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, लेट अस सी इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसको ट्राई करें। चलो मैं बताता हूँ इसकी कहानी, ठीक है ना, ओके। चलो ये हम बना लेते हैं इसका एक प्यारा सा रे डायग्राम, तो यहाँ पे हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं, ओके। ये डिस्टेंस 2 है, ये मुझे वैसे पता है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी मिरर के सामने तो नहीं है, तो मिरर को एक्सटेंड कर देंगे, जितनी दूर यहाँ से ऑब्जेक्ट है, उतनी ही दूर यहाँ पे इमेज है ना। अब कैसे, ये एंगल कितना 45 डिग्री, तो जितना एंगुलर सेपरेशन ऑब्जेक्ट का, उतना एंगुलर सेपरेशन इमेज का, तो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल, तो इमेज वाली लाइन के साथ भी कितना होना चाहिए, ये इमेज वाली लाइन कहाँ से होगी, इमेज वाली लाइन होगी 45 डिग्री आगे, है ना। तो मतलब अगर वो एंगल 45 है यहाँ से, तो ये एंगल भी कितना 45, अब ओवरऑल में मिलाकर तो ये 90 है, तो 45 डिग्री, तो मतलब ये रही इमेज वाली लाइन, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी, कहीं, ओके सॉरी इमेज जो है वो कहीं यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अब ये साइड अपने को गिवन है 2 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी ओबियसली कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो इमेज का कोऑर्डिनेट जो आया दैट विल बी राइट नाउ, जो कोऑर्डिनेट आएगा 0, -2 आ जाएगा, राइट है ना, ठीक है।
ओके, तो मुझे लगता है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वाला केस आप समझ गए। चलें आगे फिर। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई ना किन की, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है ना। अब चूंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हमने ख़त्म किया तो हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बाद हम आते हैं किस पे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कौन सी बला है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी इमेज वगैरह कैसे बनती है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, पहले तो ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप जब खुद मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं सुबह सुबह अपनी शक्ल देखने के लिए, अपना हेयर स्टाइल जमाने के लिए, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैं? क्या आपका साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ मिरर, या एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग? स्मॉल तो नहीं है ना, मतलब आपका साइज़ पॉइंट के जितना तो नहीं है, ठीक है। आपकी अच्छी खासी लेंथ है, कभी कभी आपकी लेंथ, कभी कभी क्या आपकी लेंथ मिरर से ज़्यादा होती है। तो आप खुद में एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की का अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसके अच्छे खासे डायमेंशंस होते हैं, लार्ज डायमेंशंस होती हैं। जैसे आप खुद को ही देख लो, आपकी अच्छी खासी हाइट है ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है आप, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की, तो उनकी इमेज कैसे बनती है? सोच के देखो, ये मिरर है मान लो, है ना, दिस इज ए प्लेन मिरर, वन साइड ऑब्वियसली पॉलिश्ड, और इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये है ऑब्जेक्ट, है ना। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, जैसे चलो मैं एक बना देता हूँ, एक प्यारा सा कैंडल आपने रखा है, ठीक है, ओके, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी इसमें? सुनो क्या करना है, पहले आप देखो इस इमेज ऑब्जेक्ट पे ना एक पॉइंट चूज करो, चलो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनाएगा मिरर? सर जितनी दूर ये खुद है ना, उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी सर, यहाँ कहीं। ओके, अच्छा यहाँ पे बॉटम पे एक पॉइंट चूज करो। सर जितनी दूर ये पॉइंट है ना मिरर से खुद, उतनी ही दूर सर इसकी इमेज बनेगी मिरर से। यहाँ पे एक पॉइंट चूज करो। सर जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट खुद है ना, उतनी ही दूर जाकर इसकी इमेज बनेगी यहाँ कहीं पर, है ना। तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या फाइंड आउट होगा कि जिस तरह का ऑब्जेक्ट यहाँ है, सारे के सारे पॉइंट्स की वैसे ही इमेज उस साइड पे बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद विल फाइंड आउट दैट इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन रही है, बहुत बढ़िया शानदार सी एक इमेज ऑब्टेन हो रही है हमें यहाँ कहीं पे, है ना, ठीक। ओके, यानी हमने क्या किया, हमने वही टेक्निक यूज़ की, सिंपल सी पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली के। सर ऑब्जेक्ट पे पड़ा हुआ हर कोई पॉइंट है ना, उसकी इमेज बनेगी करस्पॉन्डिंगली दूसरे साइड पे, सही है। बस ये समझ लेना है आपको, ठीक। यहाँ कहीं पर भी, यहाँ इसकी इमेज, यहाँ यहाँ वाला पॉइंट इसकी इमेज, यहाँ यहाँ वाला पॉइंट इसकी इमेज, यहाँ, यानी ऑब्जेक्ट ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा मिरर में, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मिरर में एज सच, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये रही इसकी इमेज, राइट ना, ठीक है। ज़्यादा झंझटों वाला केस नहीं है भाई साहब, सिंपल सी कहानी है। जैसे देखो अपने पास मान लो ये है एक मिरर, है ना, ठीक है, ये अपने पास एक मिरर है और इसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करके रखते हैं क्योंकि ये बार बार काम आता है, ठीक है, ओके। चलो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे करके, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सर देखिए ये पॉइंट ए है, अब जितनी दूर इसकी इमेज बनेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट दूर है मिरर से, उतनी ही दूर जाकर सर इसकी इमेज यहाँ बनेगी, सही, ठीक। और जितनी दूर ये पॉइंट है मिरर से, तो थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो इसकी इमेज थोड़ी ज़्यादा दूर, मतलब यहाँ कहीं पर बन जाएगी मिरर में, सही है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? हाँ बिल्कुल सही, इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे करके यहाँ कहीं, इस तरह से आपको इसकी इमेज दिखने लगेगी, ठीक है। ये जो पॉइंट तुम्हें यहाँ नज़र आएगा ये ए है, और ये जो पॉइंट यहाँ तुम्हें नज़र आएगा वो बी है। तो ये है अपना ऑब्जेक्ट और ये है इसकी प्यारी सी इमेज, है ना, सिंपल, ठीक। चलो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा और अपना जो है ना एक्सपर्ट बन जाओ इसमें भाई, ठीक है। देखो ऐसे समझो, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे है, ये ए और ये बी। अब इसकी इमेज, जितना ये बी पॉइंट दूर है ना, उतनी ही दूर इसकी
इमेज खींच लो यहाँ बी डैश, है ना, और जितना ये ए पॉइंट दूर है तो ज़्यादा दूर है तो इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी। तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इसकी इमेज, है ना, ठीक, राइट। चलो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं भाई, और थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये है अपने पास ऑब्जेक्ट मिरर, आड़ा टेढ़ा मिरर मैंने बनाया हुआ है, इस साइड पर ये पॉलिश्ड है। अब तुमसे पूछा है कि हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है सर, मान लीजिए हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, ऐसे करके ए बी। अब तुम बोलोगे सर इससे तो मिरर तो यहीं तक है और ये इससे तो आगे है, तो एक काम करो ना, राइट, मिरर को एक्सटेंड कर लो, जितनी दूर ये पॉइंट उतनी ही दूर इसकी इमेज, रफ बना रहा हूँ मैं रफली, जितनी दूर ये पॉइंट उतनी ही दूर जाकर इसकी इमेज। तो सर इस ऑब्जेक्ट की एक प्यारी सी इमेज हमें ऑब्टेन होगी यहाँ पे, ये ए डैश, ये बी डैश। तो आई गेस अब आप ये सारी चीज़ें समझ गए, समझदार लोग हैं आप, ठीक, आपको समझ आ गया कि इमेज कैसे बनानी है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की और कैसे बनानी है एक सिंपल से पॉइंट सोर्स की, राइट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ जो इमेज बनती है ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की, उसके बारे में सबसे पहली बात क्या है कि वो इमेज वर्चुअल होती है, दैट इमेज इज़ वर्चुअल इन नेचर, ओबियसली सर वो इमेज वर्चुअल होती है। दूसरी बात उस इमेज के बारे में ख़ास बात क्या है कि सर वो इमेज होती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है भाई साहब, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि आप कभी देखते हैं ना मिरर में, आपको अपना लेफ्ट हैंड ना राइट दिखता है और राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ तो वही फिर से कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होती है। चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज। बेटा ये याद रखना, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा बराबर होती है। मतलब देखो तुम अगर एक काम करोगे, जैसे गाड़ी का शीशा नहीं होता साइड पे लगा हुआ होता है ना, उसमें पीछे वाली गाड़ियाँ छोटी दिखती हैं, मतलब वो इमेज को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। इस तरह से अगर तुम एक चम्मच लोगे और उसमें अपनी खूबसूरत सी शक्ल देखोगे, क्या नज़र आएगा, तुम्हें अपनी शक्ल बड़ी नज़र आएगी। तो मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट उसमें बड़ा छोटा होता है, इमेज बड़ी दिखती है उसकी। बट ये क्या तुम्हारे साथ कभी प्लेन मिरर ने ऐसा खेल खेला है? नहीं ना, जितने बड़े तुम हो, जितनी साइज, जितना तुम्हारी हाइट है उतनी ही हाइट तुम्हें मिरर में आके दिख जाती है, ठीक है। यानी जैसे देखो अगर यहाँ मैं मान लूँ, चलो मान लेते ये 45 डिग्री पे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी ऑब्जेक्ट बड़ा यहाँ पे उतनी इसकी इमेज भी। अगर ये 10 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर इससे इसकी इमेज भी, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हम बोलते हैं जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होती है तो हम कहते हैं कि मैग्निफिकेशन +1 के बराबर है ना। और पांचवी बात, ये हमेशा इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज, ठीक है ना। ओके, सिंपल, याद रहेगा ना। राइट है भाई। चलो मैं तुम्हें कुछ जैसे हम देखते हैं ना मिरर में, जैसे आप ये वाली डायग्राम, ये वाली फ़ोटो देखो ज़रा, ठीक है, बड़ी अच्छी फ़ोटो है। तो अब देखो ये पर्सन, देखो इस आदमी को देखो, ये सुबह सुबह तुम्हारी तरह एकदम फ्रेश तैयार होके, और देखो क्या कर रहा है ना, अभी मिरर में देख रहा है, ठीक है। तो अगर तुम इस केस में देखोगे, ये तो खुद ऑब्जेक्ट है ना, सिंपल, और ये रही इसकी इमेज, है कि नहीं। अब तुम इस आदमी को देखो, ये बेचारा क्या कर रहा है, ये इसका दाहिना हाथ है कि बायां हाथ है? अरे राइट हैंड है ना ऑब्वियसली, है ना। और मिरर में देखो, मिरर इसको क्या दिखा रहा है, इसका लेफ्ट हैंड दिखा रहा है मिरर, है ना, मिरर इसका लेफ्ट हैंड इसको दिखा रहा है ये, ठीक। तो मतलब क्लियर सी बात समझ आ रही है कि लेटरल इन्वर्शन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, लेटरल इन्वर्शन इज टेकिंग प्लेस हियर, है कि नहीं, है ना। और देखो जितनी हाइट इसकी खुद है ना, उतनी ही हाइट इसके इमेज की भी है, जितनी हाइट खुद इसकी है उतनी ही हाइट इसकी इमेज की भी है, बराबर हाइट है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर ना। तो ये बल्ज करके नहीं दिखाता इमेज को, श्रिंक करके नहीं दिखाता, बल्कि जितनी हाइट आपके उतनी ही दिखाएगा, ठीक है।
असल में तुम देखो, इसमें इस इमेज में देख रहे हो तुम, जितनी भी चीज़ें इसके आसपास पड़ी हुई है ना, उन सब की इमेज बन रही है। ठीक है, जैसे देखो इसके आसपास यहाँ फ्लोर होगा तो उस फ्लोर की भी इमेज बन रही है ना। तो हम अक्सर ये कह देते हैं कि भाई एक्चुअल में ना मिरर जो होता है एक खिड़की की तरह काम करता है वर्चुअल वर्ल्ड में। ये रियल वर्ल्ड में ये आदमी खड़ा है ना, और इसकी इमेज शीशे की जो दुनिया है, ठीक इस दुनिया में ये इसकी इमेज है। मतलब हम बोलेंगे कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है। शीशा एक वर्चुअल वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ये वाली पिक्चर देखो, अब ये भी खूबसूरत सी पिक्चर है। देखो इस कमरे में, देखो ये फ्लोर है ना, ये रियल है। अब देखो शीशे वाला फ्लोर, शीशे में जो फ्लोर है ना, इस कमरे में देखो ये प्यारा सा सोफ़ा पड़ा है। ठीक है, अब तुम शीशे में देखो इस सोफ़े को। ठीक है, इस कमरे में देखो यहाँ से बहुत सारी कुर्सियाँ वगैरह लगी होगी, यहाँ से जो यहाँ दिख रही है हमें। ठीक है ना, तो मतलब ये रियल वर्ल्ड है जिसको मैं रेड से एनसर्कल कर रहा हूँ, ये रियल वर्ल्ड है ना। ठीक, और शीशे के अंदर की जो दुनिया है वो वर्चुअल है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शीशा जो होता है, आईना जो होता है, वो रियल वर्ल्ड को, तो रियल वर्ल्ड तो है ही, लेकिन शीशे के अंदर एक अलग दुनिया रहती है। मतलब ऐसा बोला जाता है भाई, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड के लिए एक विंडो की तरह काम करता है। जैसे इसमें देखो, रियल तो हमने ये डायग्राम रखी है ना, रियल तो हमने ये चीज़ें रखी है सामने, और देखो मिरर क्या क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, अंदर कितनी सारी चीज़ें बन रही है। ठीक, तो मतलब ये रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है जो बाहर पड़ा हुआ, और वो बाकी जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ ही बात। तो ऑब्जेक्ट मिरर जो है अपने आप में एक वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड की खिड़की जैसा है। समझ ही बात। तो एक्चुअली इस पे तो अभी बहुत कुछ है, अभी तो हम बस शुरुआत किए हैं प्लेन मिरर के बारे में। इट विल टेक लॉट ऑफ लेक्चर्स, है ना, बट ठीक है, हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा सीखा। तो मैं चाहता हूँ आप एक बारी से इस सब को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास के लिए एकदम तैयार होके आएँ। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे करने वाले हैं। सो आई होप एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।